हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10 एंड हाउ टॉपर्स स्टडी डेली एंड उनका डेली रूटीन क्या होता है जिससे वो टॉपर होते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आपको ये पहचानना होगा कि आप मॉर्निंग पर्सन है या फिर नाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है ना, किस टाइम आपका ज़्यादा पढ़ने में मन लगता है, मॉर्निंग में या फिर नाइट में। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मेरा तो पढ़ने में मन लगता है रात में, तो मैं नाइट पर्सन हूँ। तो आपको भी पहचानना होगा कि आप कब पढ़ सकते हैं, कब ज़्यादा आपका माइंड फ्रेश होता है एंड आप स्टडी कर सकते हैं स्मार्टली, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं प्रोडक्टिव टाइम में। तो वही चीज़ आपको पहचाननी होगी। उसके लिए आप 2 दिन देख सकते हैं, मॉर्निंग में स्टडी करके और नाइट में स्टडी करके। जिस टाइम आपका मन करता है पढ़ने में तो उसी टाइम से आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मन कब लगता है स्टडी करने में, मॉर्निंग में या फिर नाइट में। द सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू मेक योर डेली टास्क एंड मेक श्योर यू कैन कंप्लीट दैम ऑन टाइम। अब क्लास 10th में आ गए तो इतना तो मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। क्लास 10 बिल्कुल सिंपल सा ही है। अगर आप स्टडी करते हैं डेली तो आपको कुछ करना नहीं होता, आपको ना डेली रूटीन ज़रूर बनानी चाहिए, अपना डेली टास्क ज़रूर बनाने चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए, आप एक साइड पेज में डेट लिख लीजिए एंड एक साइड टॉपिक। देन किस डेट को मुझे ये वाला टॉपिक करना है कंप्लीट, देन उसके आगे टिक बॉक्स ज़रूर बना लीजिए एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी ही है और टिक भी करना है इसके आगे। क्योंकि बना तो बहुत सारे बच्चे लेंगे डेली टास्क एंड कंप्लीट कुछ ही लोग के साथ मतलब कर पाते हैं उन टास्क को एंड वही टॉपर कहलाते हैं। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि यू कैन कंप्लीट दैम ऑन टाइम। डेली टास्क को आपको ज़रूर मतलब टिक बॉक्स में तो आपको टिक लगाकर ही सोना है, नहीं तो आपका सिलेबस छूट जाता है पीछे एंड बैकलॉग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि लास्ट टाइम तक फिर पूरे नहीं हो पाते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है। एंड जिस टाइम से आप वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम से आपको ये बनाना स्टार्ट करना है। देन थर्ड पॉइंट इज़ प्रोडक्टिव टाइम हार्ड सब्जेक्ट विद इजी चैप्टर। इसका मतलब ये है कि जिस प्रोडक्टिव टाइम मतलब ये होता है कि आपका जिस टाइम पढ़ने में मन लगता है उस टाइम आप पढ़िए हार्ड सब्जेक्ट एंड हार्ड सब्जेक्ट भी आपको ओपन करना है इजी चैप्टर से। आपको ये नहीं कि हार्ड सब्जेक्ट लेकर के बैठे एंड उसके ही हार्ड चैप्टर से लेके बैठ गए। ऐसा आप करेंगे तो आपका मन हट जाएगा बिल्कुल भी, आप उस पढ़ने मतलब आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे उस सब्जेक्ट को। तो हमेशा हार्ड सब्जेक्ट को, आप कोई सा भी सब्जेक्ट हार्ड लग सकता है तो उसके इजी चैप्टर से ही स्टार्ट करिए एंड जिस टाइम आपका पढ़ने में मन करे उसी टाइम हार्ड सब्जेक्ट को पढ़िए। क्योंकि अगर नहीं लग रहा तो उस टाइम तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा और भी ज़्यादा वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। तो ये चीज़ पहचान लीजिए कि आपका कब मन लगता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है क्लास 10 के लिए। तो ये वाला आप ज़रूर एक बार अपना के देखिएगा एंड सच में आप टॉपर बन सकते हैं एट द लास्ट। सो आपको ये करना ऐसे होगा कि हार्ड सब्जेक्ट या आप गूगल पे देखिएगा, लिस्ट आपको मिल जाएगी, हार्ड चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर इन एंड इजी चैप्टर। उन सब की लिस्ट से आपको इजी चैप्टर ही स्टार्ट करना है, ठीक है। दैन फोर्थ पॉइंट इज़ अनप्रोडक्टिव टाइम, होमवर्क, रिवीजन एंड इजी सब्जेक्ट्स। मतलब अनप्रोडक्टिव टाइम मतलब होता है गाइस जब आपका पढ़ने में मन ना लगे। तो जब आपका पढ़ने में मन ना लगे तो सबसे ज़्यादा तो आप होमवर्क ही करिए, ना ही रिवीजन, ना ही इजी सब्जेक्ट, और हार्ड सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करने जब मन ना लगे, नहीं तो वो और भी ज़्यादा आपको बोरिंग लगने लगेंगे। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी आप होमवर्क करिए उसमें। मॉर्निंग 1 आवर बिफोर स्कूल यू कैन डू योर थ्योरी सब्जेक्ट। मतलब जो सुबह होता है, सुबह के टाइम में हमें थ्योरी सब्जेक्ट बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं, लाइक एसएसटी और लर्निंग सब्जेक्ट जो होते हैं वो आप 1 आवर बिफोर स्कूल अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा मोबाइल वगैरह में एंड अपने थ्योरी सब्जेक्ट को लर्न करिएगा। थोड़े से नोट्स या फिर रिवाइज कर सकते हैं सुबह सुबह। एंड डिवाइड योर ऑल द सब्जेक्ट इन 3 डेज़। आपके वीक में 7 डेज़ होते हैं, आपको एक ब्लैंक पेपर पे 7 डेज़ को 3 डेज़ में बिल्कुल एकदम डिवाइड कर लेना है एंड उसी में आपको 3 डेज़ में एक सब्जेक्ट करना है एंड उस एक सब्जेक्ट में आपको टू डू लिस्ट बनानी है रोज़ की, आज इतनी डेट में ये वाला टॉपिक, एंड ऐसे ही आप 3 डेज़ में उसके 2-3 चैप्टर तो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। सो आपको एकदम टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी पड़ेगी, ठीक है। दैन मेक श्योर यू कैन डू योर होमवर्क इन योर स्कूल टाइम। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
आप अपना स्कूल में टाइम वेस्ट मत करिए क्लास 10th में या फिर बोर्ड क्लास में, क्योंकि इस टाइम मतलब टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमेशा स्कूल में जो बेकार सा टाइम होता है ना, उसमें होमवर्क ही करिए। दैन टेक अ ब्लैंक पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट एंड मेक अ 2 कॉलम डेट एंड टॉपिक। ये मैंने आपको बता ही दिया था टू डू लिस्ट में आप कैसे बनाना है, तो वही चीज़ थी। दैन एवरी सैटरडे डू रिवीजन ऑफ रिवाइज सब्जेक्ट। जो भी आपने रिवाइज कर लिया हो सब्जेक्ट, उसका भी रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो हर सैटरडे को आप यही करिएगा। दैन एवरी संडे टू संडे सॉल्व और सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और डू मॉक टेस्ट। क्योंकि अब सिलेबस बहुत ही चेंज हो गया है, तो आप हमेशा मतलब संडे टू संडे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।